Good morning, students. Myself Ankur Malik. I'm back again with a new lecture of class 11th Physical Education, chapter 3rd Physical Fitness, Wellness and Lifestyle, part 2. स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी फिजिकल फिटनेस होता क्या है, वेलनेस क्या होता है और लाइफस्टाइल क्या होता है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले बात आती है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में स्पीड। 5 फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। अगर आप में ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में हैं तो आप बशर्ते फिजिकली फिट हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, स्पेशली इन रनिंग, और इट इज़ द एबिलिटी टू डू मोटर एक्शन अंडर गिवन कंडीशन इन मिनिमम टाइम। जब हम स्टूडेंट्स इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, कि हम कितनी जल्दी किसी काम को कर पा रहे हैं। जैसे रनिंग है, रनिंग में एक आदमी 100 मीटर 11 सेकंड में दौड़ रहा है, एक 13 सेकंड में और एक 10 सेकंड में। तो वो सब उनकी क्या है? स्पीड। किसी भी काम को करने की एक कोई कंडीशन हमने दे रखी है, उस गिवन कंडीशन में उस काम को करने की जो कम से मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? स्पीड। सम स्पोर्ट्स रिक्वायर स्पीड इन शॉर्ट डिस्टेंस। कुछ जो स्पोर्ट्स हैं उनमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम डिस्टेंस के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। सम रिक्वायर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और कुछ में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। जैसे जितने भी स्प्रिंट हैं 100, 200, 400 मीटर की जो रेसेस हैं उनमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्पीड ज़्यादा होती है। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मैराथन है, हाफ मैराथन है, क्रॉस कंट्री है, ठीक है ना, उनमें स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती है बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। स्पीड इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन हेरिडिटी, और जो स्पीड है वो आपकी जो आनुवांशिक है यानी कि हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, बट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, और हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द वाइट मसल फाइबर। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, रेड और वाइट। जो वाइट मसल फाइबर होते हैं उनको फास्ट मसल फाइबर भी बोला जाता है, वो फास्ट होते हैं, और जो रेड होते हैं वो स्लो होते हैं। स्पीड इज़ नीडेड इन एवरी गेम और एक्टिविटी। स्पीड क्या है? हर एक गेम और हर एक्टिविटी में ज़रूरी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट component for sprinting and also require for fast response skill in games and sports। स्पीड क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चाहे वो स्प्रिंट हो या फिर कोई भी गेम का स्किल हो, विच कैन बी मेजर्ड थ्रू फ्लेक्स टेस्ट और स्प्रिंट। हम इसे रिफ्लेक्स जो टेस्ट है उसके ज़रिए या फिर स्प्रिंट्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कौन कौन से टाइप होते हैं? अब स्पीड के स्टूडेंट्स कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला है रिएक्शन एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एफिशिएंटली टू ए सिग्नल। जब आपको कोई भी सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को मिलने के बाद आप कितने जल्दी और एफिशिएंट वे में उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका रिएक्शन एबिलिटी। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर रेस्पॉन्स और रिएक्ट द स्टिमुलस, और इट इज़ द टाइम टेकन टू रिएक्ट फॉर
सर्टेन मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट को करने से पहले जो आप टाइम लेते हो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन एबिलिटी। फॉर एग्जांपल विजुअल सिग्नल, जैसे आप कोई भी रनिंग स्टार्ट होती है, जब आप किसी क्लैपर या विसिल या फिर गो या गन की आवाज़ सुन के जितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका रिएक्शन एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट इज़ द एबिलिटी टू डू सिंगल मूवमेंट इन मैक्सिमम टाइम, सॉरी मिनिमम टाइम। ये क्या है बेटे, ये होता है आपका, हमारी एक ऐसी एबिलिटी है जो कोई भी एक सिंगल मूवमेंट करने में हमें जो कम से कम टाइम हम ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। जब आप किसी स्टेशनरी पोजीशन से अपनी जो हाई स्पीड है उसको अचीव करते हैं, और स्लो मूविंग पोजीशन एक्सेलरेशन एबिलिटी डिपेंड्स ऑन ए ग्रेट एक्सटेंट और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ टेक्निक एंड मोमेंट फ्रीक्वेंसी। जब आप किसी या स्टेशनरी पोजीशन या खड़े हुए या बैठे हुए किसी भी एक पोजीशन में या फिर स्लो मोशन में आप अपनी जो हाई स्पीड है, ठीक है ना, उसको अचीव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन एबिलिटी। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट बाय साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जब आप थकान की कंडीशन में भी एक जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस आपकी जो स्पोर्ट्स की मूवमेंट है साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर में, उसको कंटिन्यूसली बनाए रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड एंड्योरेंस। थकान की कंडीशन में भी जब आप उसी स्पीड से दौड़ते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट है आपका लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस। आप अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको लंबे समय तक एक लोकोमोशन मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन तक आप ड्यूरेशन या डिस्टेंस तक आप मेंटेन करके चलते हैं। लोकोमोटर एबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन ओनली फ्यू स्पोर्ट्स और इवेंट्स। ये कुछ इवेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट रेसेस। जितने भी जो स्प्रिंट रेसेस हैं उनमें क्या होता है, आप अपनी जो स्पीड लेके चलते हैं लास्ट तक आपको अपनी वही स्पीड रखनी होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। सेकंड थिंग आती है इसमें स्ट्रेंथ। आपने स्पीड का पता लग गया, स्पीड क्या होती है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इज ए कंडीशनल एबिलिटी। एक कंडीशनल एबिलिटी है। इट इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कोज बाय न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ये एक हमारा जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उससे डायरेक्टली सरोकार है इसका। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। किसी भी प्रतिरोध को हटाने में जो हमारी मसल्स काम करती है रेसिस्टेंस को, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल कैन एक्सर्ट। ये इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक हमारी जो मसल्स की फोर्स है, एक्सर्ट फोर्स है, ठीक है ना। पूरी फोर्स हम जब अपनी एक सिंगल मसल या मसल ग्रुप से लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। इट इज़ एन एसेंशियल component for games and sports. Strength needs for a sprinter or to explode from the blocks is
different from the strength needed by the weightlifter to lift a 200 kg weight barbells. It can, ठीक है ना, ये सभी के लिए एसेंशियल होती है, चाहे वो स्प्रिंट रेसर हो या फिर वेट लिफ्टर हो, ठीक है ना। जब स्टार्ट लेता है कोई भी एथलीट, तो जो ब्लॉक में पीछे वो प्रेशर करके जाता है, तो जितना वो फोर्स पीछे लगाता है उतनी ही फोर्स आगे लगती है और उससे उसकी स्पीड अचीव होती है। अब 200 अगर केजी आपको वेट उठाना है, कोई वेट लिफ्टर है, तो वो उसको एकदम से लिफ्ट करेगा, उसकी जो मसल्स हैं वो एकदम से फोर्स लगाएंगे, ये नहीं कि वो आराम आराम से उठाएं। या कोई वेट, जैसे फाइट है, बॉक्सिंग है, या फिर आपका जूडो है उसमें, या रेसलिंग है, उसमें अपने अपोनेंट प्लेयर जितना वेट आपका है 50 kg और 50 kg का वो है, तो उसको एकदम से उठाना होता है। ये नहीं कि आप पहले आराम से हाथ सेट करोगे तब उसको उठा के गिराओगे, ठीक है ना। It is an ability, it can be improved through systematic training. इसको हम सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायनोमीटर। उसके बाद स्ट्रेंथ फिर आपकी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करें, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। किसी भी प्रतिरोध को हटाने में जो हमारी मसल्स काम करती हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। इसको हम डायनोमीटर से मेज़र करते हैं। कई बार क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम सपोज़ दीवार को अगर पुश करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी जो एक स्टेशनरी पोजीशन में हम कोई भी काम कर रहे हो, जैसे हमने दीवार को पुश करना स्टार्ट किया, बट हम फोर्स तो लगा रहे हैं, बट हमारा जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो रहा है, मसल जो हमारी फोर्स है वो लगते हुए दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। जिस काम में आपका फोर्स लगते हुए दिखाई ना हो, विजुअल ना हो, और फोर्स लग रही हो, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जीरो हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स डायनेमिक स्ट्रेंथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है इसको, यानी कि इसमें वर्क होते हुए भी दिखाई देता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, फोर्स लगते हुए दिखाई देती है। ये 3 टाइप की होती है। पहला है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस। किसी भी प्रतिरोध को हटाने में एकदम से जो फोर्स लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे वेट लिफ्टिंग है, थ्रोइंग है, जैसे वेट लिफ्टिंग है या फिर रेसलिंग है, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, या जूडो है, अपने अपोनेंट को उठाने में एकदम से फोर्स लगाई जाती है। ये वेट लिफ्टिंग में एकदम से एक वेट उठाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सेकंड है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। ये स्ट्रेंथ और स्पीड एबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट स्टार्ट। ये हमें कई में चाहिए होता है, जितने भी स्प्रिंट जो स्टार्ट होते हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट पुट में होती है, हैमर थ्रो में होती है, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, ठीक है ना। अगर हमारा जैसे एक फास्ट बॉलर और स्लो स्पिनर है, ठीक है ना, उनके कहीं चीज़ में डिफरेंस होता है। रनवे में वो जितनी दूर से भाग के आता है उतना ही वो उसकी जो स्पीड है, स्पीड के साथ उसका हाथ मूवमेंट करता है और उसकी बॉल भी स्पीड से जाती है। वहीं अगर मैं खड़े खड़े हम जंप करना स्टार्ट करें तो हम थोड़ा जंप कर पाएंगे, और पीछे से भाग के आएँ तो ज़्यादा जंप कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ टू मोटर एबिलिटी। ये भी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का कॉमन है। स्विमिंग, रोड साइकिलिंग
स्विमिंग और रोड साइकिलिंग जो है वो इसके एग्जाम्पल है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी ए फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ। ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की स्ट्रेंथ है। इट कैन बी मेजर्ड थ्रू चिनअप्स। इसको हम चिनअप्स के जरिए मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंड्योरेंस। तो आपने स्पीड पढ़ लिया, फ्लेक्सिबल स्पीड हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया। अब बात आती है एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस इज़ द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिज़ायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जब थकान की कंडीशन में भी हम जो उस स्पोर्ट्स में डिज़ायर है किसी भी क्वालिटी और स्पीड की, उसके साथ उस काम को कंप्लीट करते रहें, उसको क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस। इट इज़ मेनली डिटर्मिनेड बाय द एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस। इसको हम एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। इसमें हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। ये हमारी जो मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेजर गेम्स। और ये जो मेजर गेम्स हैं लाइक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल, इनके लिए भी एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ मेजर्ड थ्रू रन और टाइम फैक्टर रेसेस। ये हम कहीं से मेज़र कर सकते हैं भाई, किसी भी रनिंग से या फिर जो टाइम फैक्टर रनिंग है उनके ज़रिए। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस यानी कि एरोबिक या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। दूसरा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस यानी कि एनारोबिक मस्कुलर एंड्योरेंस। और थर्ड है आपका स्पीड एंड्योरेंस। यानी कि अब लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस और एरोबिक या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है? एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन। जब हम किसी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई कार्य लंबे टाइम तक करते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं, मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री, ठीक है ना, तो वहाँ क्या काम आता है हमारा? लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। उसके बाद बात आती है शॉर्ट टर्म और एनारोबिक मस्कुलर एंड्योरेंस। दिस एंड्योरेंस इज़ हेल्पफुल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विद फास्ट स्पीड। जब हम किसी भी कम समय के लिए फास्ट स्पीड के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ हमारा शॉर्ट टर्म जो एंड्योरेंस है वो काम करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कुलर एंड्योरेंस। इसको हम मस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं। एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज़ परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन मसल्स ऑफ ग्लाइकोजन। जो मसल्स का ग्लाइकोजन है उसकी जरिए, उसकी जो स्टोर एनर्जी है उसके ज़रिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। थर्ड आपका स्पीड एंड्योरेंस। दिस एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज़ लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड टू 2 मिनट्स। जो 45 सेकेंड से 2 मिनट की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके अंदर जो आपका स्पीड एंड्योरेंस है वो काम करता है। द 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंट्स इन ट्रैक आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पीड एंड्योरेंस। और जो आपका 100, 200, 400 और स्प्रिंट रेसेस जो हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम बात करेंगे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन की। ठीक है।